महेश वर्मा, सबका सवाल। एक मिनट सर, 20 दिन बचे हैं। अब याद आ रही है कि आधार भी पहचान है। अब कब लोग जाएंगे, अपना नाम जुड़वाएंगे? 30 सितंबर तक अंतिम सूची आनी भी है। कुछ समझ में आया आपको ये हो क्या रहा है? बिल्कुल समझ में आया संदीप भाई। और आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि काश चुनाव आयोग जो है, ये टंटा जो है कट जाता अगर चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पहले ही कहीं आधार कार्ड को एक प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में मान लेता। और अगर ऐसा नहीं किया या अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए जो है अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो मोदी सरकार है। और शायद जो गुंजाइश बनी वोटर अधिकार यात्रा की, जिसमें प्रधानमंत्री जी की मां की गाली जो है देश के अरे सामने गाली दी गुली पे गई। आप इधर उधर मत जाइए ना, फिर गाली पे मैं 2 आ मिनट रहा हूं, आप उसमें, वहीं आ क्योंकि रहा हूं। सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे क्या? बिहार नहीं नहीं, हम देना चाह रहे हैं सवाल ना सीधा कि ये है, आप 2 मैं महीने पूछना क्यों चाह लग रहा हूं कि गए? क्या। सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ चुनाव आयोग की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सीधा मैं आदेश दे बिल्कुल देता। अब मानेंगे? अब मानने बिल्कुल। के फायदे क्या हैं? तारीख तो अरे चली साहब, तो गई। वही तो राजनीतिक पार्टी नहीं, राजनीतिक पार्टी इस देश में इसलिए है कि जनता को मूर्ख बनाए। राजनीतिक बेविचार के लिए 2021 में क्या हुआ था? चुनाव संशोधन विधेयक का विरोध किसने किया था? जब कहा गया, जब सरकार जब कही कि भाई आधार को जो है एक प्रमाणित दस्तावेज के रूप में मतदाता के लिए जो है स्थापित किया जाए, तो मनीष तिवारी ने डिप्टी लीडर के नाते क्यों इसका विरोध किया? क्या किया था? क्या कहा था यही आपने? कि मनीष तिवारी की बात मान ली? क्यों? कमाल का तर्क दे रहे हैं। मनीष तिवारी की बात नहीं मान नहीं ली नहीं नहीं सरकार ने? नहीं नहीं, मनीष तिवारी की बात नहीं थी। बात यह थी कि जो संशोधन था, जो संविधान संशोधन था, उसको प्रखर तो रूप से विरोध करते हुए और अरे उसको तो अस्थायी वो तो समिति को विपक्ष भेजा करता आ गया। रहा है। विपक्ष अरे ने साहब, 370 2021 हटाने में की का प्रखर विरोध किया। आपने क्या वो संविधान संशोधन लाने से इनकार कर दिया? सर मैं कह रहा क्या हूं, तर्क दे रहे हैं कि आप? नहीं नहीं नहीं, 2021 में अगर ये बात मान ली गई होती तो अरे तो आज आप ये ना वोट मानते, संविधान अधिकार संशोधन ले यात्रा। आते, नहीं नहीं नंबर नहीं, साहब के पास थे। अरे साहब, क्या तर्क संविधान दे रहे हैं? संशोधन अगर हम ले मोटी सी आते। बात यह है, बोलने क्या दीजिए साहब। क्या अगर देश बिहार और के दर्शकों सारे को कहीं वोटरों का वोटिंग अधिकार सुरक्षित है? देखिए, महेश वर्मा, राजनीतिक राजनीतिक गच्चा देने के लिए राजनीतिक पार्टियां नहीं होती है। चुनाव आयोग का काम है कि देश का जो नागरिक है उसको मतदाता माने। उसको उसके लिए मतदाता जो माने, डॉक्यूमेंट माना है, क्या? जो दस्तावेज। ये मैं कह रहा हूं 2 ना, महीने से सुनवाई, पहले तो अलग से लिस्ट निकालने को तैयार नहीं, मैं दूसरों से मैं हलफनामा कह रहा मांगते हूं घूमते हैं, मैं कह रहा हूं आधार को कि पहचान नहीं मानेंगे। अब क्यों मानने को मैं कह तैयार रहा हो हूं, गए? नहीं नहीं नहीं, 65 लाख लोग जिनको ड्राफ्ट से, जो मतदाता जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट है, उससे 65 लाख लोगों को जिनको जिनके नाम काटे गए, उसमें से कितने लोग ऐसे आए हैं? आप मुझे बता दीजिए वो संख्या, जो जोगेंद्र यादव जी अभी बड़ी लंबी लंबी बौद्धिक देके गए दर्शकों के सामने, कि कितने लोग आए जिन्होंने दावा किया कि साहब आपने गलत काट दिया तो वो तो या है आपने ना, गलत तरीके से पेश किया। 2,17,049 लोग। और हाँ, अब 17 लाख, चलो मैं उनकी बात, हालांकि वो 4-5 लाख के आसपास है, लेकिन मान लिया उनकी बात। लेकिन बाकी जो लोग थे वो क्या थे? क्या एसआईआर फिर प्रमाणिक नहीं था? फिर नहीं ये नहीं, मुझे एक वोटर चीज वोटर बताइए अधिकार। महेश भाई, नहीं नहीं, ये वोट बिहार अधिकार में यात्रा कुछ फिर क्या सुरखाब है? के फर्जी है? अरे नहीं सुनिए नहीं, ना, ये फर्जी यात्रा है। ये आप तो प्रधानमंत्री की यात्रा मां पे की सुई गाली अटकी देने हुई के है। मैं लिए। सवाल क्या पूछ रहा हूं, बता क्या रहे हैं आप? अरे बिहार साहब, से ही है ना जो आप? आप कह रहे हैं, आप बिहार से ही है ना महेश बिल्कुल भाई? मैं बिहार से हूं मुझे साहब। एक चीज हाँ, बताइए ना, एक चीज, बिहार में सुरखाब के पर लगे हुए हैं, बिहार में ही एसआईआर पहले लागू किया, पूरे देश में करना था। तो अब पूरे देश ये की किसने? तैयारी हो रही है, बिहार पर अरे प्रयोग हो साहब, रहा था हम तो, क्या? मोदी सरकार ने ये कवायद, ये पहल 2021 में करी। और उस महापाप को, उस कुकृत्य करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। अभी कह रहे अब थे वही चुनाव कांग्रेस जो आयोग है। करता है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अब कह रहे सरकार नहीं ने नहीं साहब, प्रक्रिया। आज थोड़े कंफ्यूज मैं तो दिख कह रहे रहा हैं हूं कि महेश भाई। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं। आप थोड़े जब कंफ्यूज दिख रहे हैं 2021 में, आज। नहीं ऐसी नहीं साहब, कंफ्यूजन आप करते नहीं हैं गलत, आप नहीं नहीं, अमूमन। गलत अब इंटरप्रिटेशन कर आशुतोष रहे को हैं। नहीं लेकर नहीं, आइए गलत स्क्रीन इंटरप्रिटेशन। पर। आशुतोष, क्या आपको लगता है कि बिहार में अभी 20 दिन बाकी हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा?
या ये प्रक्रिया निरंतर है? 30 कोई कट ऑफ हम माने ही ना? नहीं, ठीक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जिस जल्दबाजी में करने की कोशिश की गई उससे ठीक की तो कोई आशंका है नहीं, और जिस तरीके के तर्क इलेक्शन कमीशन दे रहा था उससे तो कोई कन्विंस है भी नहीं। और उससे एक नुकसान ये हुआ है कि सबको कम से कम ये अब लगने लगा है कि जरूर बिहार के अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिसको करने की कोशिश की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो रुकाया। तो लोगों के मन में एक शक भी अपने आप में पैदा हो गया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ने कोई बहुत जबरदस्त काम कर दिया है और जिसकी हर आदमी तारीफ करने वाला है, बल्कि इसमें अगर आप शुरू से अंत तक देखें तो इलेक्शन कमीशन की लगातार थू थू हो रही है। ये बात अलग है, इलेक्शन कमीशन की ये बात समझ में नहीं आ रही, और वो जिस तरीके का तर्क उन्होंने दिया कि अगर आप हम फुटेज इसलिए नहीं दे सकते, सीसीटीवी कैमरे के लिए इसलिए नहीं दे सकते, वहाँ माँ बहन है और उनकी तस्वीरें कैसे दे दें। आप सोचिए कोई पढ़ा लिखा आदमी कैसे इस तरीके का तर्क दे सकता है? मैं तो पूरी तरीके से हैरान हूं। और वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और उन्हीं के पहले के जो मुख्य चुनाव आयुक्त वो बिल्कुल साफ साफ करेंगे। राहुल गांधी ने कोई आरोप फिर लगाया तो तो वो सवाल उठाया, प्रियंका भारती ने, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ, महिला सांसद वोट डाल रही थी, सबकी तस्वीरें दिखा रहे थे हम। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं भाई। कोई पढ़ा लिखा आदमी कैसे इस तरीके की बात कर सकता? भाई ये तो एक ऐसा तर्क था जो किसी भी आदमी के गले नहीं उतरता। उनके तर्कों के मुताबिक इस देश के अंदर कहीं सीसीटीवी कैमरा लगना ही चाहिए, क्योंकि जहां भी आप लगाएंगे वहां महिलाएं और निजता का बच्चियां फिर दिखाई तो पड़ेंगी। हाँ मसला सामने आ जाएगा। तो मतलब ये घमासान अभी जारी रहने वाला है। आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग की बैठक भी अभी खत्म हो गई है आशुतोष, और वो SIR की अब पूरे देश में तैयारी हो रही है। बिहार निपट गया क्या? मसला सुलझ गया क्या? इसलिए नहीं, बिहार का मसला तो नहीं सुलझा हुआ। अभी देखिएगा, जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती तब तक इस पे बवाल मचा रहेगा, और फाइनल लिस्ट आने के बाद भी लोग इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे, अपीलें होंगी इस पे। तो ये विवाद क्या अभी थमने वाला नहीं है? और हर वोटर को जो उसका एक अधिकार है, जो उसको बराबरी देता है, वो अधिकार किसी भी कीमत पर किसी एक व्यक्ति से भी छीना नहीं जाना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की बुनियाद होती है, आपका बटन दबाने का हक। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।